नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। मेरा टॉपिक एवरेज जो आज मैं शुरू कर रहा हूं, इसमें आप देखेंगे एवरेज का कंसेप्ट, वेटेड एवरेज, एलिगेशन, कुछ प्रॉब्लम्स लूँगा मैं। देखिए, अभी तक जो मैंने टॉपिक आपको कराए हैं जो YouTube चैनल पर मेरे वीरू ट्यूटोरियल्स पर अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं, सब ग्रीन कलर में हैं। ये सारे टॉपिक के अबाउट 42 वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरे आने वाले वीडियो हैं जिसमें एवरेज आज मैं ले रहा हूँ। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। देखिए, एवरेज का जो फार्मूला है वो हम सभी जानते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन है 39 + 44 + 47 + 56 + 64, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? देखिए 1 2 3 4 5। तो 5 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। आप देखिए 6 4 10 7 17, 3 20, 30 का 80% लगे 3, 6 3 9, 2 5 14, 4 18, 4 22 और 3 25। ठीक है, तो ये आपने देखा इसका एवरेज कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक, तो ये हमारी क्या है, एक फॉर्मूला है जिसको हम अक्सर यूज करते हैं। पर आज मैं जो कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ एवरेज का, उसमें हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। तो हम करेंगे क्या? देखिए, यहाँ मैंने दो टर्म लिए हैं, डेफिसिट और दूसरा है सरप्लस। देखिए, ये कुछ कमी के लिए दर्शाता है, ये आपका कुछ सरप्लस आवश्यकता से ज़्यादा है, मतलब आपकी आवश्यकता पूरी हो गई है, उसके बाद जो बचा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। अब देखिए, ये तो मेरे ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5। मैंने ये एवरेज क्या है, मान लिया कि एवरेज मेरा जो है 50 है। तो मैं यहाँ देखूंगा ये 50 जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन देखिए कुछ भी हो सकते हैं, किसी बच्चे के मार्क्स हो सकते हैं, ये एज हो सकती है किसी बच्चे की, ठीक है, किसी व्यक्ति की, और भी कुछ ऐसे तथ्य यहाँ पर आ सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये 39 जो है 50 से कितना कम है, 11 है। यहाँ 44 क्या है, 6 कम है, और 57 क्या है, 50 से 3 कम है। पर यहाँ पर क्या है, ये सरप्लस है, 50 से 56 है तो 50 से ज़्यादा है, फिर +6, यहाँ 64 है, +14 हो जाएगा। जब मैं इन्हें ऐड करता हूँ तो डेफिसिट मेरे को मिलता है -20 और सरप्लस मिलता है +20। तो नेट डेविएशन अगर जो मैं निकाल लूँ इसका, तो मैं इन्हें ऐड करूँगा तो मेरा आ जाता है 0। देखिए, ये जो 0 है ये हमें ये बताता है अगर जो 0 नहीं आता, क्योंकि जो मैंने सपोज किया था एवरेज 50 वो मेरा सही है। हमारा जो इसका क्वेश्चन का एवरेज है, अभी हमने निकाल के दिखाया था पहले, वो एवरेज इसका कितना आ रहा था, 50 आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि जो हमने सपोज किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो मैं एक केस वो ले लेता हूं कि इसमें सपोज करो मैंने एवरेज 45 ले लिया। ठीक है, अगर जो मैं 45 लेता हूं तब क्या होता है, देखिए यहाँ अब कमी कितनी की हुई, -6 की। ठीक है, यहाँ कितना है, -1 है। यहाँ आपका सरप्लस हो जाएगा, +5 6 7 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका +11 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 19 19। ठीक है, अब अगर आप देखिए कमी हमारी कितनी है, -7, और सरप्लस कितना है आपका 19 20 30 2 32।
ठीक है। अब वो जो नेट डेविएशन निकाल लूँ तो -7 प्लस 32 कितना है आपने निकल के, आप -7 करेंगे तो इसमें आ जाएगा +25। तो ये जो +25 आया ये कितने एलिमेंट पर आया, और जो मैं कहूँ तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं। तो मैं इसे क्या करूँगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 5 पंजे 25, यानी कि जो +5 का +5 है मेरे पास। अब इस +5 को मैं कंपनसेट कैसे करूँगा, देखिए ये जो +5 है ये मेरा ज़्यादा होना चाहिए था, पर एक्चुअली मैंने कितना लिया है, एवरेज लिया है मैंने 45, तो मैं 45 में +5 जोड़ दूँ, ये मेरा वही आंसर आ जाएगा 50 एवरेज जो था। देखिए अभी आगे सवाल लूँगा मैं, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब आपके जो ये नंबर थे 39, 40, ये कभी बड़े नंबर भी हो सकते थे, ठीक है। तो हमने वो जो अभी हम कर रहे थे उससे हमने क्या करा, ये डेफिसिट और सरप्लस के माध्यम से हमने अपने सवाल की जो डिजिट है वो कम कर ली, और कैलकुलेशन हमने जो है वो आसान कर ली थोड़ी सी। अभी देखिए केस देखिए, पहला है फाइंड एवरेज। अब इस उसमें हम देखते हैं अगर हम इसे ऐड करें तो देखिए डेसिमल में भी मेरे पास कुछ नंबर हैं, ठीक है, और अगर जो डेसिमल में मेरे पास कुछ नंबर हैं तो आप ये देखेंगे कि इन्हें ऐड करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें मैंने क्या किया, 50 मैंने अपना, क्योंकि मुझे एक ही डिजिट दिखाई दे रही थी इसके अंदर जो कि इंटीजर है, तो मैंने इसे क्या करा, सपोज किया है कि ये मेरा एवरेज है 50, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अभी उन्होंने कहा फाइंड एवरेज, एवरेज हमें निकालना था। अब यहाँ देखेंगे हम कि हमारा कमी और ज़्यादा कितना है, मेरा डेफिसिट और सरप्लस। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये कितना है, -0.5 है। यहाँ देखते हैं तो +0.5 है। इस जगह पे कितना आ जाएगा आपका, 10.5 आ जाएगा प्लस का। यहाँ आप देखेंगे 39.5, यानी कि ये आपका -10.5 है। यहाँ देखेंगे आप तो ये आ जाएगा 14.25, और इधर देखेंगे तो ये प्लस में रहेगा, ये आपका -14.25 आ रहा। तो देखिए अब मुझे क्या है ना, जोड़ना है खाली, और उसके बाद मैं देखूंगा कितना डेविएशन है। तो देखिए जब जोड़ूंगा -0.5 + 0.5 कैंसिल, 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो मैंने 50 एवरेज मानना था ये मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर जो मैं इसे जोड़ता सारे ऑब्जर्वेशन को तो काफ़ी टाइम लग जाता, ठीक है। पर हमारे जो डेफिसिट और सरप्लस का जो हम कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं उससे ये क्वेश्चन जो है आसान हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन लिया मैंने, यहाँ क्या कह रहे हैं आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ एवरेज ऑफ पी 14, 18, 22, 25 इज 20। अब देखिए 20 उसने एवरेज बोल दिया मेरे को, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब पी को मैं क्या मान के चलूँ, अभी एट प्रेजेंट 20 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पी मैंने क्या मान लिया, 20 मान लिया इसको, ठीक है। तो जब मैंने 20 माना तो मेरा डेविएशन यहाँ तो मेरा 0 ही रहेगा। यहाँ कितना है आप देखेंगे तो ये आपका क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। यहाँ आपका -2 आ रहा है, यहाँ +2 हो गया, और यहाँ आप देखेंगे तो ये +5 हो गया। तो देखिए ये तो आपका कैंसिल हो गया, इन दोनों को देखता हूँ तो -1 आया मैं। अब ये जो -1 है जो मेरा डेविएशन आ रहा है, ये इसको मैं कंपनसेट करूँगा, तो कंपनसेट तो वही करेगा ना जो बचा हुआ है मेरे पास, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। अब इस -1 को कंपनसेट करने का मतलब है कि मैं ये -1 कंपनसेट कैसा होगा, जब ये बंदा जो आ रहा है इसे लेकर का है, इसे बैलेंस करे, तो मैं इस तरह से देखूंगा इसकी वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगा +1, क्योंकि इसे कंपनसेट करना -1 का मतलब ये +1 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेट डेविएशन को क्या है वो कम कर रहा है, ठीक है। तो अगर जो वो कम कर रहा है तो जो पी की वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। मतलब मैं एक उसमें क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, अगर जो आप इसे वैसे भी जोड़ेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ सवाल का उसमें आप
जैसे हम जोड़ते थे 5 2 7, 8 7 15 4 और 5 20 का सीक्वेंस लगे 2 2 2 4 2 6 7 8 9 10। कितने एलिमेंट है आपके पास 5, तो आपका एवरेज कितना आएगा 20। इसका मतलब 21 मेरा सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको उसकी ज़रूरत है नहीं, हमें क्या था सिर्फ इस नेट डेविएशन को ही तो एडजस्ट करना था। इसे कैसे कंपनसेट करेंगे हम, तो जो हमें वैल्यू निकालनी वही तो कंपनसेट कर पाएगा ना इसको। तो हमने क्या करा, जो 20 था हमने उसमें क्या कर लिया, जो -1 डेविएशन था उसे हमने +1 कर दिया, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम यहाँ 21 रखते हैं तो यहाँ से आप देखोगे हमारा डेविएशन यहाँ क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तभी तो है, क्योंकि 0 को क्या बनाना था, हमें +1 बनाना था। जब ये +1 और ये -1 आपस में मिलेंगे तो हमें नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यार 20 + 1 21 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें टीचर की आयु पूछी है और आंसर जो निकलेगा वो 88 निकलेगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहीं से क्वेश्चन लिया है, कॉपी पेस्ट किया है, तो यहाँ टीचर इससे मैच नहीं कर रहा है, पर फिर भी हमें तो अंक एक वैल्यू निकालनी थी, तो उस तरह से हमारा क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 17 स्टूडेंट ऑफ क्लास एज 16 ईयर्स। इफ ए न्यू टीचर ज्वाइन द क्लास देन एवरेज एज बिकम 20, देन फाइंड द एवरेज ऑफ टीचर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट है, कितने हैं आपके पास, 17 है। इनकी एवरेज एज कितनी है, ये कह रहा है 16 ईयर है। क्या कह रहा है, 16 ईयर है। अब क्या एक टीचर आ जाता है, टीचर क्या करेगा, इन होगा, तो ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। अब मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना कंसेप्ट ले रहा हूँ कि मैंने माना कि इसकी एज भी 16 ईयर है जो ज्वाइन कर रहा है। अब देखिए क्या होता है, जब 17 + 1 करेंगे तो आपके एलिमेंट तो बढ़ जाएंगे। ये एलिमेंट आपके कितने हो गए, 18 हो गए, और आपकी जो एवरेज एज रहेगी वो तो 16 ही रहेगी, क्योंकि मैंने 16 मानना है। अब हाँ, आप क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं। अब कह रहा है जब वो ऐड हो जाता है तो बिकम्स 20। ये जो एवरेज हमारा निकल का आया ये कितना बन जाता है, 20 ईयर्स बन जाता है। मतलब ये जो न्यू एवरेज है वो आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर जो मैं इसे 16 लेकर चलता हूँ तो ये 16 लेकर चलता हूँ तो ये भी 16 रहेगा। तो अभी ये देखो आप इंक्रीमेंट कितना होगा, इंक्रीमेंट आपको होगा +4 ईयर्स का। अब कितने एलिमेंट है आपके पास, एलिमेंट आपके पास 18, तो इसे आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल निकालने के लिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 16 लेते, ये तो अनचेंज्ड है, इसे तो आप चेंज कर नहीं सकते ना। ये जो भरपाई करेगा वो आपका ये जो टीचर आ रहा है यही तो करेगा। हमारे पास कितना, 18 चौका 36 दूनी 72, 72 ईयर्स जो है, ये जो हमारे पास सरप्लस आ रहा है इसकी भरपाई कौन करेगा, आने वाला टीचर करेगा। तो उसकी हमने एज माननी थी पहले 16 ईयर, अब ये क्या है 72, ये भरपाई करेगा इसकी। तो इस तरह से हम देखेंगे 88 ईयर्स जो है इसकी एज हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी इसका आंसर भी 6 kg आता है, जबकि किसी प्लेयर का वजन 6 kg नहीं होगा। इससे कोरिलेट मत करना, क्योंकि एक सवाल है और मैंने जो है अटेंडम सवाल लिए थे ये, पर हमें जो है डिजिट पे ध्यान देना है, जो हमारा कंसेप्ट है उसे समझना है। ठीक है, देखिए एवरेज वेट ऑफ 17 प्लेयर्स ऑफ ए टीम इज 22 kg। तो देखिए प्लेयर्स कितने हैं मेरे पास, 17 है, उनका एवरेज वेट कितना है, 22 kg हो गया। ठीक है, इफ़ ए प्लेयर लीव द टीम, अब इन्होंने क्या कहा, एक प्लेयर जो चला जाता है, मतलब आउट हो जा रहा है इससे, तो एवरेज बिकम्स 23। मैंने क्या बोला, अभी आप जो है 23 पे मत जाइए, अभी हम ये कह रहे हैं जो बंदा जा रहा है उसका वेट भी कितना है, 22 kg है। ठीक है, अब देखेंगे आपके एलिमेंट कितने हो गए, एलिमेंट तो आपके पास 16 हो गए, पर आप देख रहे हैं एवरेज तो 22 kg है। ठीक है, हमने एक बंदे को भेज दिया, फिर भी हमने एवरेज क्या रखा, 22 kg रखा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा कि हमें कैसे सवाल को सोचना है। अब हमने देखा कि उसने कहा क्या था कि 23 kg हो जाता है, तो हमने क्या करा, 23 kg मान लिया। जो न्यू कह रहे हैं हम इसे, जो सवाल के अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग तो अभी 22 kg था। तो ये देखिए तो बढ़ोतरी कितनी हुई, +1 की, और टोटल एलिमेंट कितने हैं, क्योंकि एलिमेंट हो गए तभी तो हमें टोटल निकल कर आएगा। देखिए ये जो है एवरेज है,
एलिमेंट 16 है, तो मैं टोटल अगर जो मैं एज का मैं उसकी वेट की बात करूँगा तो ये 16 kg वेट निकल का आया मेरा, समझे। इस 16 kg को मुझे कंपनसेट करना है, वही क्या प्लस है। तो ये जो बंदा प्लस है 16 है, अब ये क्या करेगा, जो बंदा जा रहा है हमें क्या चाहिए 16 ओवरऑल एक्स्ट्रा चाहिए था वेट, पर ये जो बंदा जा रहा है तो 22 kg लेके जा रहा है, और तो ये क्या इसको जब जाना चाहिए तो 16 kg छोड़ करके जाना चाहिए, तो जो 16 kg छोड़ करके जाना चाहिए तो मैं इसे -16 kg कर दूं, तो ये अपना वेट कितना लेके जाएगा 6 दूनी 12 6 kg, समझे। तो जो बंदा जा रहा है आउट हो रहा है उसका वेट कितना होगा 6 kg होगा, क्योंकि हमने माना था 22 kg, पर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि उसे 16 kg हमारा ओवरऑल यहाँ पर वैल्यू रहनी चाहिए, ठीक है, तभी तो हमारा 23 kg एवरेज होगा, नहीं हो। तो हमने क्या करा इसमें से 16 kg, क्योंकि जो जा रहा था उससे हमने कहा भाई कि वो 16 kg छोड़ करके जा, तो जब वो 16 kg छोड़ेगा 22 kg ना लेकर जाकर वो कितना लेकर जाएगा 16 kg, वही पूछा था। तो छोड़े गए खिलाड़ी का वजन कितना होगा, देन फाइंड द वेट ऑफ द दैट प्लेयर, जो जा रहा है तो उसका वेट कितना होगा 16 kg होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a class there are 40 boys and their average age is 16 years. कितने बॉयज हैं 40 हैं, एवरेज उनका कितना है एज का 16 ईयर्स है, ठीक है। वन बॉय एज इज 17 ईयर्स लिविंग द क्लास एंड अनदर ज्वाइनिंग। अब क्या कह रहा है कि एक बंदा क्या है छोड़ रहा है, चलो जी छोड़ दिया, इसकी 17 ईयर्स, अभी हम नहीं मान के चलो, हम कह रहे हैं जो बंदा जा रहा है उसकी 16 ईयर ही है, ठीक है। एंड अनदर ज्वाइनिंग द एवरेज एज बिकम 15.875 ईयर, मतलब एक बंदा और ज्वाइन कर रहा है, ये क्या कर रहा है आउट हो रहा है, और ये क्या कर रहा है बंदा इन हो रहा है। हमने क्या कह रहे हैं, हम अपना 16 ईयर्स ही लेके चल रहे हैं, अभी हम कुछ चेंज ही नहीं करें। टोटल एलिमेंट आपका 40 रहेंगे, क्योंकि एक गया एक रह गया वहीं पर, एक बाहर चला गया एक आगे इन हो गया, तो टोटल तो हमारा 40 रहेगा एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर एवरेज जो है मेरी वो भी तो 16 ईयर ही है, अभी तक तो कुछ बदलाव आया नहीं, पर अब वो क्या कह रहा है कि न्यू जो आपकी एवरेज है, जब ये कंडीशन फुलफिल कर लोगे आप आउट इन वाली, तो आपकी कितनी बन जा रही है 15.875 ईयर। इसका मतलब कुछ कमी हो रही है, कमी कितनी हो रही है, कमी हो रही 0.125 ईयर की, ठीक है। अब टोटल एलिमेंट आपके पास कितने 40, तो इसे आप 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 5 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। जब ये 5 ईयर्स आ गया, ये आया आपका -5 ईयर, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, ये जो बंदा आ रहा है वो इसे कंपनसेट करेगा, मतलब जो कमी है उसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे, तो जो बंदा आएगा वो वेट कम लेकर का आएगा, तभी तो हमें ओवरऑल कमी देखिए ये जो चीज़ है ये नेट डेविएशन होता, मुझे इस नेट डेविएशन को एडजस्ट कराना है। तो ये जो -5 ईयर आ रहा है, -5 ईयर आ रहा है आपका, इसको क्या करना है मुझे एडजस्ट कराना है। तो ये जो बंदा आएगा ये -5 कम लेकर का आएगा ना, तभी तो एडजस्ट हो पाएगा। तो मैंने क्या करा इसमें -5 ईयर जो है कम कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 11 ईयर्स। पर अभी एक कंडीशन और थी, उसने क्या बोला था कि 17 ईयर्स एज का बंदा जो है वो जा रहा है लिविंग द क्लास, पर हमने क्या मानना था 16 ईयर्स मानना था। अब ये बंदा अगर जो मैं इसे 16 ईयर्स की जगह मैं क्या कह रहा हूँ कि ये 17 ईयर्स का जा रहा है, तो कंडीशन क्या है कि ये जो है 1 kg वेट ज़्यादा लेकर के जा रहा है, और जो 1 kg वेट ज़्यादा लेकर के जा रहा है तो इस 1 kg को मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि इसे तो मैंने कंपनसेट करना है। 17 ईयर्स वो लेकर के जा रहा है, तो वो कितना 1 kg एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा है, इसका मतलब जो आ रहा है वो 1 kg एक्स्ट्रा लेकर के आएगा, तभी तो मैं इसे कंपेयर, मतलब 17 ईयर्स इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 ईयर आ रहा है। तो ये 1 ईयर जो है जो लेकर के बाहर बंदा जा रहा था वो पहले 16, मेरे क्वेश्चन के हिसाब से 16 मैंने माना था, तो 16 वो लेकर के जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर जो सवाल में नहीं कहता कि 1 वाई लेफ्ट तो कोई दिक्कत नहीं थी, 17 ईयर्स उसने दे दिया ना कंडीशन, तो हम ये अब मानेंगे भाई जब 16 ईयर हमने पहला माना, अब 17 ईयर वाला बच्चा जा रहा है, पहला हमने माना 16 ईयर का जा रहा था, तो जो 1 kg एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा है उसे कैसे कंपनसेट करोगे आप, उसे हम ऐसा कंपनसेट जो आ रहा है वो 1 kg ज़्यादा लेकर के आएगा, तो हमारा जो है बैलेंस हो जाएगा, टोटल जो है बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जा 11 + 1 12 ईयर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो बंदा इन हो रहा है उसने पूछा गया था दो नए लड़के की आयु क्या होगी, जो आया है
ठीक है, द एज ऑफ द न्यू बॉय, तो वह कितनी हो जाएगी इसकी 12 ईयर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है। छात्र कितने हैं आपके? 30 छात्र हैं, ठीक है। अब उनकी एज की एवरेज क्या है, उनके एज का, वो आपका कितना है? 15 ईयर्स है। वन बॉय एज 20 ईयर्स लेफ्ट द क्लास। अब देखिए कोई छोड़ रहा है तो -1 करूंगा मैं, इसका मतलब वो क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। बट 2 न्यू बॉयज कम इन दिस प्लेस, तो उनकी जगह कौन आ गया? 2 नए इन हो गए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ उसकी एज कितनी थी? 30 की जो एवरेज थी, 30 बच्चों की उनकी एवरेज थी 15 ईयर्स। अब मैंने यहाँ भी 15 ईयर्स ही मानना, मैं चेंज करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे सवाल के अकॉर्डिंग चलना है। अब देखिए अगर जो मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे पास एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे टोटल, और यहाँ मैं देख रहा हूँ तो 15 ईयर्स ही है, ठीक है। अब वो जो नया बट 2 न्यू बॉयज कम इन दिस प्लेस एज हुज एज डिफर बाई 5 ईयर्स, मतलब ये क्या कह रहा है, ये जो 2 बच्चे हैं इनकी जो एज का डिफरेंस है वो कितना है? 5 ईयर्स है। मान लो मैं 2 बच्चों को A+B मान रहा हूँ, तो इनकी एज का जो डिफरेंस आएगा A-B वो कितना है? 5 ईयर्स है, ठीक है। ये उसने कंडीशन दे दी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इफ़ द एवरेज एज ऑफ ऑल बॉय नो इन दिस क्लास बिकम 15 ईयर्स, अब वो क्या कह रहा है? इनकी एवरेज है 15 ईयर्स, तो वो तो मैंने मान रखी थी पहले से, देखिए। अब वो उसने कंडीशन दे दी तो इसमें न्यू और ओल्ड मेरा जो मैं मान के चला वो दोनों क्या बराबर आ गए, तो यहाँ तो कोई दिक्कत आए हैं नहीं, ठीक है। पर अब होगा क्या, जब ये 15 ईयर्स आ गई तो अब तो मेरे को कोई देखना नहीं है। अब मुझे क्या करना था? उसने क्या बोला था कि 1 बॉय एज 20 ईयर्स लेफ्ट द क्लास, मतलब ये जो बंदा था, ये जो छोड़ा है क्लास को, ये बंदा जो छोड़ा है ये मेरा 15 ईयर्स का ना हो करके ये कितने का का था? 20 ईयर्स का गया। इसका मतलब ये 5 ईयर्स एज ज़्यादा लेकर चला गया। आप देखेंगे जो इसका डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 5 ईयर्स, तो ये 5 ईयर्स एज इधर कंपनसेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये पिछले सवाल में मैंने बताया था, जो बंदा 15 की जगह 16 लेकर के जा रहा था तो हमने 1 साल का ऐड कराया था उसमें, दूसरे जो आने वाले उसमें बच्चे में, तो वही हमें यहाँ करना है। यहाँ जो है 5 ईयर्स जो है मुझे ऐड कराना है। अगर जो देखो मैं ऐड कराता हूँ तो यहाँ पर एलिमेंट मेरे 2, ठीक है। तो ये 5 ईयर जो ऐड होगा वो ऐसे नहीं आप 15 में डायरेक्ट ऐड कर देंगे 20 कर दोगे, इसे नहीं, आप ऐसे समझिए कि ये बच्चा 1 लेकर के जा रहा है, ये 5 ईयर्स जो है 2 बच्चों पर आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर 2 का एवरेज 15 ईयर्स है तो आप यहाँ क्या करेंगे? प्लस 2.5 जोड़ेंगे। देखिए ये जो 5 ईयर्स है ये कंपनसेट कराना है, ये एवरेज है आपका, जो उनकी एज का एवरेज है वो है। यहाँ 2 बंदों की एवरेज का एज है, मतलब मेरा कहना मतलब यह है कि A+B जो बंदे हैं इन दोनों को अगर जो मैं कहूँगा तो ये 5 ईयर्स एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। मतलब अगर जो एक की एज 15 थी तो दूसरा क्या आएगा? 2.5 लेकर का आएगा। दोनों बच्चे जो हैं 2.5 एज लेकर का आएंगे। टोटल मेरा जो 5 ईयर्स कंपनसेट हो जाएगा क्योंकि 2 बच्चे हैं ना। तो इस तरह से मेरा कितना आ जाएगा? ये 17.5 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 17.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब वो क्या कह रहा है, अब ये देखिए एक यहाँ जो है ये एवरेज है, तो अगर जो मैं टोटल निकाल लूँ तो टोटल कितना हो जाएगा A+B का? टोटल A+B कितना हो जाएगा आपका? इसका मल्टीप्लाई कर दो 17.5 गुणा 2, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट है 2 है ना, तो डबल कर दो आप इसका, तो ये आपका आ जाएगा 35। अब आप देख लिए यहाँ 35 ईयर्स है, या तो आप इस फॉर्मूले में रख लीजिए या आप 35 ईयर्स में देखिए कुछ नहीं करना। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं इसे थोड़ा सा तोड़ता हूँ इसको। तो देखिए मैंने क्या करा, पहले मैंने क्या करा 17 लिया, इसे 18 लिया, ठीक है। तो 17 18 लिया, इसका डिफरेंस मेरे पास कितना आ रहा है? 1 आ रहा। अगर जो मैं देखो इसे एक और कम करता हूँ, सपोज करो तो मैं करूँगा 16, इसे करूँगा 19, यहाँ भी मेरी बात नहीं बनी। पर आगे देखो मैं करता हूँ 15 तो यह मेरा 20 हो जाएगा, तो मेरा यह बात बन जाएगी। यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 का आ जाएगा।
तो वो यही तो कह रहा है कि दोनों बच्चों का जो डिफरेंस है, उनकी एज का डिफरेंस वो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो जो एज है छोटे वाले की वो कितनी होगी, 15 ईयर्स होगी। तो ये 15 ईयर्स जो है आपका आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या था, सिर्फ 35 को डिवाइड करना था, 2 पार्ट में तोड़ना था, तो आपके 15 और 20 बन जाएंगे। चाहे आप ऐसे निकालो, देखो इसे कैंसिल करो तो 2a कितना आ जाएगा आपका 40, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आ जाएगी। और जब आप इसमें 20 रखोगे तो 20 माइनस 15 5 हो जाएगा, तो मतलब b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 आ जाएगी। तो यही उसने जो था पूछा था सवाल के अंदर। देखिए यहाँ क्या है, दी एवरेज ये जो 45% इज डिक्रीज बाई 1/9 ईयर, कितने परसेंट है, 45% है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, एज इज डिक्रीज बाई 1/9 ईयर्स। अब देखिए मुझे एवरेज एज तो पता नहीं है, मैंने मान लिया x है, ठीक है, x ईयर जो है उसकी एज है अभी फिलहाल। When one of them of 60 years is replaced by a newcomer, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बंदा आउट हो रहा है और एक बंदा क्या है, इन हो रहा है, ठीक है। अब जो आउट हो रहा है, मैंने यहाँ पर भी है उसको क्या मानना, एक्स ईयर मानना, और यहाँ भी उसको क्या है, एक्स ईयर मानना है, ये ईयर है। ठीक, अब यहाँ पर तो कोई चेंज होगा नहीं, मैं टोटल नंबर और एलिमेंट में, यहाँ तो जितना हम लिखते थे वैसे, क्योंकि एक गया एक आ गया। पर आप ये देखिए यहाँ तो मेरा एवरेज एक्स ईयर ही रहेगा, ठीक है। पर वो क्या कह रहे हैं, इज डिक्रीज बाई 1/9 ईयर, मतलब 1/9 ईयर से क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ क्या डिफरेंस जब मैं लेता हूँ तो x माइनस एक्स यानी कि 1/9 आ जाएगा मेरे पास प्लस का। देखिए x माइनस, जब मैं इसमें से, क्योंकि डिक्रीज हो गया, डिक्रीज कह रहा है ना, वो कम हो जा रहा है, x माइनस में से कम हो जा रहा है। तो अब जो अंतर है, पहले मैंने ये लिया था, अब मेरा क्या है, ये हो जा रहा है, x माइनस 1/9 हो जा रहा है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो कितना निकल कर आ रहा है, 1/9 आ रहा है, ठीक है। ये कमी है ना, तो पहले x था तो कमी कितने की हो रही है, -1/9 की। अब ये देखिए कितने पर हो रही है, अब मेरे पास जो एलिमेंट थे मैं उनसे मल्टीप्लाई करता था, तो मल्टीप्लाई बाई 45, 9 पंजे 45, यानी -5 ईयर की जो है कमी हो रही है, ठीक है। अब देखिए उसने कहा क्या कि when one of them of 60 years is replaced by a newcomer, मतलब 60 साल के किसी बंदे को हमने जो है रिप्लेस करना। तो ये क्या कहा, 60 हो गया, तो जो जा रहा है बंदा आपका वो कितना है, 60 ईयर का है, रिप्लेस बाई ए न्यू वन। तो जो न्यू कमर है उसकी एज कितनी होगी। अब देखिए यहाँ क्या है, -5 है, ठीक है। हमने क्या कहा, जो बंदा गया वो कितना 60 ईयर का गया। अब ये -5 जो है कौन कंपनसेट करेगा, जो बंदा आ रहा है वो क्या कम लेकर के आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो 60 है तो ये 60 -5 लाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 55 ईयर्स हो जाएगा। मैंने क्या माना कि वो बंदा जा रहा था, उसको हमने 60 ईयर मान लिया, उसको क्वेश्चन के हिसाब से दिया, मैंने तो एक्स मानना था, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 ईयर का गया। तो जो बंदा गया तो वो अपने एवरेज का ही तो लेकर के जा रहा है, एक्स हम क्या लेते थे, उसका एवरेज लेते थे, तो 60 ईयर वो लेकर गया। तो इसका मतलब टोटल तीनों का जो हम यहाँ देख रहे थे, एक्स ईयर एक्स ईयर एक्स ईयर, ये कितना हो जाएगा, 60 ईयर 60 ईयर 60 ईयर। इस 5 को आपको कंपनसेट कराना था, तो ये 5 को कंपनसेट कैसे करोगे, जो बंदा ज़्यादा जो आ रहा है वही कम करेगा, तो वो अपनी एज कम लेकर के आएगा, तभी तो आपका ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कितने से, 1/9 ईयर्स से, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 55 ईयर्स हो जाएगा। The average temperature of the first 4 days of week is 25 degrees centigrade. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. कितना दे रखा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। While the average temperature of the last 4 days, लास्ट 4 डेज हो जाएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कितना देगा 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
इफ़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द होल वीक इज 25.2 डिग्री। इसका मतलब क्या है, मंडे टू संडे कितना है आपका 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड। देन द टेम्परेचर ऑफ फोर्थ डे क्या बैठेगा आपका, थर्सडे बैठेगा। थर्सडे का आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। अब देखिए आप ज़रा इसको टोटल को देखो आप, तो यहाँ पर आपके डेज कितने हो रहे हैं, आपके डेज हो रहे हैं 8, ठीक है। तो टोटल अगर तो मैं एलिमेंट की बात करूँ या डेज की बात करूँ तो डेज मेरे कितने हैं, 8 हैं, और इनका एवरेज कितना है, देखिए एवरेज अगर यहाँ 25 डिग्री है, इधर आपका 25.5 डिग्री है, तो इनका जो एवरेज निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड और डिवाइड में आपका 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 25.25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 25.25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब पर मेरे को क्या है, इसमें से एक आउट होगा, तो वो आउट होने वाला क्या कौन सा है, देखिए यहाँ देख रहा हूँ तो मेरे पास 7 एलिमेंट है, पर इसमें 7 एलिमेंट है कौन सा नहीं, आप ध्यान दोगे तो थर्सडे नहीं है जो कि आउट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है। अब इसका कितना है आपका टोटल देखा जाए तो वो मुझे क्या है निकालना है, ठीक है, वो क्या मुझे निकालना है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो लेकर के जा रहा है वो 1 लेकर के जा रहा है, ठीक है, पर अभी मेरे हिसाब से क्या है 25.25 ही है, अब यह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ मैं देखता हूँ तो ये 25.25 ये मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट मेरे पास जो है यहाँ से निकल कर आ गए 7 आ गए। पर वो कह क्या रहा है, ये जो 7 है जब मैंने थर्सडे को बाहर किया तो इसका अब कितना बन जा रहा है 25.2 बन जा रहा है, ये तो कह रहा है वो कि देन द होल वीक इज 25.2 डिग्री। तो जो न्यू मेरा बन रहा है वो कितना बन जा रहा है 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, इसमें आप देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब आप देखिए एलिमेंट कितने थे आपके, गुणा 7, 7 पंजे 35, 0.35 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या आ जाएगा डिफरेंस आ गया। ये क्या हुआ है देखिए आप यहाँ पर कमी हुई है, तो ये आपका क्या है माइनस हो जाएगा। अब इस कमी को कैसे पूरा करा जाएगा, अब वो थर्सडे के लिए पूछ रहा है ना, तो ये लेके कितना जा रहा था 25.25, पर मुझे क्या है वो नेट डेविएशन आएगा मेरा। अब इसे मैं कंपनसेट कैसे करूँगा, देखिए जब ये जो है मेरे पास -0.35 है तो ये कम होना चाहिए था, ओवरऑल जो मेरी वैल्यू क्या होनी कम होनी चाहिए थी, तो कम होनी चाहिए थी तो कैसा होगा ये ज़्यादा लेके जाएगा। देखिए जो बंदा जा रहा है वो टोटल में से ज़्यादा लेके जाएगा, तभी तो ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या होगी कम हो जाएगी ना। तो आप एवरेज आपका कम हो जाएगा, तो ये लेके कितना ज़्यादा 25.25 हमारे क्वेश्चन अपने हिसाब से हमने माना था, और ये और एक्स्ट्रा लेके जाएगा 0.35, तो 5 0 3 2 5 1 6 25.6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उम्मीद करता हूँ जो मेरे क्वेश्चन थे आज के वो आपको पसंद आएंगे, और अगर जो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। अगर जो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, ठीक है। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको आप शेयर कीजिए। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सब बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहा हूँ, और मेरा मकसद ये है कि सभी बच्चे जुड़ें, और जो कंसेप्ट है मेरे जो एक तरह से ज़्यादा हम फार्मूले ना रटें, मिनिमम जो हमारे फार्मूले उनको हम याद करें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर हम उन चीज़ों को भूलें नहीं, और जो हमारा कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखें, और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की वो आपको और आसान हो जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।